हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन आपको समझ लेना चाहिए, जीएम से जिसको डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? किसी दो नंबर के बीच में ए और बी अगर दो नंबर हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको लिखना है तो हमें उनकी मल्टीप्लाई करके उसकी पावर रूट में डालनी पड़ेगी, यानी ए बी की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में आपने अर्थमेटिक मीन यानी ए एम निकाला था ए और बी का, वो ए प्लस बी बटे 2 था, ए प्लस बी बाय 2 था। ठीक है, और इसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उसकी पावर 1/2, ए बी की पावर 1/2। अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाय 2। तो ये दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योमेट्रिक मीन जीपी सीरीज में होता है, अर्थमेटिक मीन एपी सीरीज में होता है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इसी तरह का क्वेश्चन था उसमें भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 ए एन प्लस बी एन मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन उसमें था, उसमें यहाँ अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ था और वहां भी एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये जो क्वेश्चन है इसका कई बार रिजल्ट ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर भी आपको एक तरह से रिमेम्बर रखना चाहिए, क्योंकि हम इतना लंबा क्वेश्चन जैसे ही हम सोल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा? रूट ए बी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 बाय ए एन प्लस बी एन। इस क्वेश्चन में बोला है कि ज्योमेट्रिकल मीन ए बी का ये है और वैसे होता ही है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है ए बी के लिए। इसको हम ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 तो ऐसे ही होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए 1/2 बी 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा? ए एन प्लस बी एन से। जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए की पावर 1/2 बी की 1/2 ए एन। ठीक है, पहले ए एन से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा बी एन से। अब ए की बेस सेम है तो ए की पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस एन। ठीक है, ए का बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस एन हो जाएगा बी की 1/2। ऐसे ही यहाँ पर भी ए की 1/2 और बी की पावर जुड़ जाएंगी, बी की 1/2 प्लस एन। ठीक है, इसको हमने आगे देखना है कि हम अब क्या करते हैं इसमें। ये जो देखो, ये ए एन प्लस 1 है और यहाँ पर ए की पावर ये है एन प्लस 1/2 लिख देते हैं। 1/2 प्लस एन को हम एन प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको आगे ले जाते हैं बी की 1/2, ये टर्म को हम इधर ले गए हैं। और यहाँ पर ए की 1/2 बी की पावर है एन प्लस 1/2 लिख लेते हैं इसको, एन पहले 1/2 बाद में, और ये बी एन प्लस 1 उधर ले जाते हैं। ठीक है, स्टेप में हमने ये किया, ये टर्म को हम इधर ले गए, इस टर्म को इधर ले गए। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन निकालने के लिए। यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1/2 है ए की पावर में, तो यहाँ एक चेंज कर रहे हैं हम, n 1 को हम 1/2 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ मिलके 1 होता है। ठीक है, 1 को हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या है? 2 एल्शियम 1 प्लस 1, 2/2 1 ही तो होता है ये। ठीक है, तो 1 को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया और इसको हमने ऐसे कैसे रखा, ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं। ए 1/2 बी एन प्लस 1/2 है, तो बी एन प्लस 1 है ना, 1 को 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कर सकते हैं हम ए एन प्लस 1/2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। एन प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन आएगा तो ए की पावर 1/2 रह जाएगी यहाँ पे, इसमें से ये कॉमन आ गया तो एक तो माइनस और एक बी की 1/2। ऐसे ही यहाँ से बी एन प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, बी एन प्लस 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो इसमें कॉमन लेने पर a की 1/2 रह जाएगा और यहाँ पर b की 1/2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में से ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, सिंस a एंड b आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, सेम चीज़ तो नहीं है, दो अलग अलग नंबर है जिनके बीच की ज्योमेट्रिकल मीन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, GM निकाल रहे हैं a b का, सेम नंबर तो नहीं है, अलग अलग है, तो क्योंकि डिफरेंट है इसलिए हम इन दोनों को कैंसिलिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल, ये हमें साइड में बता दिया। ठीक है, यहाँ an + 1/2 इक्वल टू bn + 1/2 रह जाएगा। ठीक है, इसको इधर जाके डिवाइड कर लेते हैं, an + 1/2 bn + 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये ab की पावर क्या बन गया, n + 1/2, दोनों की पावर n + 1/2, ये 1 है। 1 तो किसी की भी पावर अगर 0 हो, क्योंकि हम बेस सेम बनाना चाह रहे हैं, AB की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, AB की पावर 0। इससे क्या होगा कि बेस सेम होगा तो पावर सेम लिख सकते हैं हम, और n की पावर हम निकाल सकते हैं, n सोल्व कर सकते हैं। n + 1/2 क्या आ जाएगा, 0, और इसको 1/2 उधर ले जाएंगे तो n आ जाएगा -1/2। ये आ जाएगा इसका आंसर, 1/2 उधर ले जाके। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें इतना सब सोल्व करके फिर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसका रिजल्ट भी याद जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर है उनका जो सम है, सम क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन है। शो करना है नंबर्स जो हैं इस रेशो में है। ठीक है, हमें वो जो नंबर हैं, यानी अगर हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स a एंड b हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन बोला है उसमें क्या बोला है जो क्वेश्चन में, कि सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर सम ऑफ 2 नंबर हैं तो यानी a + b, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है 2 नंबर का, ये हो जाता है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है कि उन 2 नंबर का रेशियो, यानी a b जो 2 नंबर है इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आ जाए, ये प्रूव करना है। 3 + 2√2 बाय 3 - 2√2, ये हमें प्रूव करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम एक स्टेप लेंगे, इसको a + b 6 है, 6 को हम 3 × 2 कर सकते हैं, 3 × 2 √ab। ठीक है, तो अब ये जो 2 √ab है इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 2 √ab को इधर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, इसको 3/1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये जो 3 बचा है इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, ये इसको हम इस तरफ ले गए हैं। ठीक है, अब जब भी जिस क्वेश्चन में इस तरह से आता है तो इसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं, जिस रूल को हम बोलते हैं कपेंडो एंड डिवेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रूल के अंदर अगर 2 नंबर डिवाइड में है a b, तो उसको हम लिख सकते हैं इस रूल को अप्लाई करके a + b बाय a - b। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके राइट हैंड साइड पे भी c + d बाय c - d। ठीक है, क्योंकि इससे जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये सेम चीज़ आ जाती है। और कपेंडो डिवेंडो हम जब भी रूट वाला कोई क्वेश्चन है जिसमें ये रूट आ जाता है उसमें अप्लाई करते हैं, और इसको क्या बेनिफिट होने वाला है ये हम आगे देखते हैं। ये बन जाएगा a + b, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिवाइड में है उसको प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर जो यही सब कुछ है a + b, इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, आप रूल को एक बार फिर देख लें, a/b है तो a + b लिख देंगे, फिर a - b लिखेंगे, इसीलिए हमने a + b + 2 √ab और a + b - 2 √ab लिखा है। ऐसे यहाँ पे 3 + 1
बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने एक रूल बनाने के लिए किया था, कौन सा रूल, हमें पता है एक रूल जो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का रूल होता है a प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये a स्क्वेयर ना हो के a है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, रूट a का स्क्वेयर है, b की जगह है रूट b का स्क्वेयर, और 2ab तो बन ही रहा है, 2 रूट a 2b। ठीक है, तो यानी ये जो है इसको आप ये लिख सकते हो, ये रूट a स्क्वेयर प्लस रूट b स्क्वेयर है, क्योंकि देखो रूट स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाता है तो a ही बचता है ना, b से ये कैंसिल हो जाता है b। तो हमें ये चीज़ एक फॉर्मूला बन रहा है, वो आपको बस देखने की नज़र होनी चाहिए। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं हमने इसको ऐसे करके दिखाना ही है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट a प्लस बी का स्क्वेयर है ये। ठीक है, और ऐसे ही जो नीचे बन रहा है ये क्या बन रहा है, रूट a माइनस रूट b का स्क्वेयर। अगर आप इसको डायरेक्टली स्टेप लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वरना आप इसको करके भी दिखा सकते हैं पूरा। ये बन गया रूट a स्क्वेयर प्लस रूट b स्क्वेयर माइनस 2ab बन रहा है ना। अब ये 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। ठीक है, ये बन गया ऊपर a प्लस b स्क्वेयर, नीचे बन रहा है a माइनस b स्क्वेयर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है 2। अब क्या करते हैं हम, ये जो स्क्वेयर है सबका स्क्वेयर a प्लस बी बाय a माइनस बी है, इस पूरे का स्क्वेयर है ये, इस पूरे का स्क्वेयर 2 है। तो ये जो स्क्वेयर है इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ है 5 की पावर 2 है और इधर 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 की पावर, ये 2 उधर लेके जाएंगे तो ये रूट 3 बन जाएगा। वैसे तो ये होता नहीं है, a लिख लेंगे कुछ, a 3 के इक्वल तो होता नहीं ऐसे। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज a प्लस रूट b रूट a माइनस रूट b इक्वल टू, ये जो 2 पावर यहाँ है ये यहाँ के 2 की पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा से एक्सपेंडो एंड डिवेंडो अप्लाई करना है। अप्लाइंग पेंडो एंड डिवेंडो, हम यहाँ पे भी अब दोबारा अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। अब यही जो डिनोमिनेटर में होता है ये एक बार तो प्लस में बन जाता है, ठीक है, और एक बार ये बन जाता है माइनस में। ये बन गया था रूट 2 के इक्वल, तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस बाय 1, रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1। ठीक है, इस पे यूज़ किया तो a प्लस बी, एक बार ये प्लस में लिखेंगे, एक बार ये माइनस में। ठीक है, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर बचेगा 2 रूट a। ऐसे नीचे आप सोल्व करोगे, माइनस रूट a से रूट a कैंसिल हो के रूट b माइनस माइनस प्लस रूट b यानी 2 रूट b इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। अब ये रूट a बाय रूट b है। अब ये क्या बन गया, यानी ए बी की पावर 1/2 है। ठीक है, ये है रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1। अब ये 1/2 पावर उधर ले जाएंगे तो इधर का स्केयर बन जाएगा ना, ऐसे करेंगे ए बी, क्योंकि हमें a बाई बी निकालना था इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी स्टेप लिया था। ये जो 1/2 है उधर जाके स्क्वेयर बन जाएगा, स्क्वेयर कर लेते हैं इसका, बन जाएगा ये रूट 2 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 रूट 2, फॉर्मूला खोल दिया, रूट 2 माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब ये जो बन जाएगा रूट 2 का स्क्वेयर बन जाएगा 2 और 1 का स्क्वेयर 1, 2 रूट 2 है, और ये बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 2 रूट 2। यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या बन गया है 3,
ये बन जाएगा 3 + 2√2 और 3 - √2। और यही हमें प्रूव करना था कि a/b कितना आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 29, इफ a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive number, अगर a अर्थमेटिक मीन हो और g ज्योमेट्रिकल मीन हो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हैं उनके a और g क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ये होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, जो नंबर्स हैं वो a + g a - g होंगे। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b बी टू नंबर्स। ठीक है, वे जो दो नंबर हैं वो a एंड b है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है, a + b/2, और ज्योमेट्रिकल मीन हो जाता है इन दो नंबर का ये। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमें a के इक्वल दिया हुआ है और ज्योमेट्रिकल मीन g के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, a + b/2 और g √ab। अब अगर हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, a + g a - g, a² - g² बन रहा है ना, a + g a - g। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, a² - g² को। a² यानी a + b/2², a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, g की वैल्यू √ab²। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab/4 माइनस ab² से रूट कैंसिल ab, a² + b² + 2ab है, ये 4 उधर जाके 4ab/4, a² + b², 2ab में से -4ab माइनस करेंगे तो -2ab आ जाएगा। ठीक है, /4 है। अब देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a - b² का फॉर्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab है, a - b² का फॉर्मूला /4, a² - g²। अब ये है a - b/2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर रूट है ना, हम रूट बनाने के लिए इसको उधर ले जाते हैं, तो a² - g² का रूट इक्वल टू बन रहा है हमारा, किसके इक्वल बन रहा है, a - b/2 के। ठीक है, अब इसमें a प्लस है और एक पर a माइनस है, तो a प्लस कर दें, अगर a + a² - g² में a क्या है, a + b/2 है, a की वैल्यू a + b/2 है और a² - g² के रूट की a - b/2 है। इसका एल्शियम 2 आ जाएगा, a + b + a - b, b से b कैंसिल, 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a आ जाएगा। ऐसे ही एक बार इसको माइनस कर लेते हैं, a - a² - g²। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये a प्लस है और a माइनस है, तो एक बार a प्लस किया, एक बार माइनस करेंगे, a + b/2 माइनस a - b/2, 2 एल्शियम a + b माइनस a माइनस माइनस प्लस b, a से a कैंसिल, 2b/2, 2 से 2 कैंसिल यानी b। ठीक है, a यानी a + a² - g² क्या बन गया है, ये बन गए हैं जो नंबर्स हैं, यही बन गए हैं नंबर a और b, यही हमने शो करना था। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से देख लो ताकि आपको क्लियर हो। इफ a एंड g जो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन है, दो नंबर के टू पॉजिटिव नंबर जो हमने a b ले लिए हैं, जो हमने क्या ले लिए हैं, a b। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि जो नंबर्स हैं यानी a b है वो इसके इक्वल है, तो a b जो है इसके इक्वल है। इसको हम थोड़ा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इसको a - g a + g लिख देते हैं, ये इक्वल टू a b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में बैक्टीरिया जो है किसी कल्चर में, मतलब किसी जगह डबल हो रहा है। जैसे अब है
उससे डबल हो जाएगा अगले घंटे। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर, हर घंटे डबल हो रहा है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, यानी शुरुआत में 30 बैक्टीरिया थे, ठीक है, तो हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे, फोर्थ आवर में कितने हो जाएंगे और nth आवर में कितने हो जाएंगे, ये हमें बताने हैं। आप देख रहे हो क्योंकि डबल हो रहे हैं, यानी आर क्या है, 2 है, आर कितना है 2 है और ए कितना है 30, तो ये एक जीपी सीरीज है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर फॉर्म ए जीपी, ये एक जीपी बना रहे हैं जहां फर्स्ट टर्म 30 है और कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2, आर कितना आ जाएगा 2। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सेकेंड आवर्स, सेकेंड आवर्स में कितना आ जाएगा ए आर स्क्वेयर, ए कितना है 30 और आर है 2, 2 स्क्वेयर 30 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर 4, 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे सेकेंड आवर्स में। फोर्थ आवर्स में कितने हो जाएंगे, ए आर 4, ए है 30, 2 की 4, 30 इंटू 16, 2 की 4 कितना होता है 16, यानी 480 हो जाएंगे। और एन आर्ट्स में ए आर एन, ए 30 है, ये 2n है, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 2n, ये इसके तीनों आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 31, व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स, 500 अमाउंट 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक, एक बैंक में डिपॉजिट होने के बाद, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी 10% है और कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड को हिंदी में चक्रवृद्धि भी बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें लग रहा है, ठीक है। अमाउंट यानी पी 500 है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, अमाउंट हमें फाइंड करनी है, जहां की प्रिंसिपल पी होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टी टाइम होता है, तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। और यहाँ पे कितना है P 500 है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है P 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 10 ईयर्स। तब ए अमाउंट कितना हो जाएगा, P 500 है, 1 + R है कितना 10%, यानी 10/100 और टाइम है 10, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 500 1 प्लस से 0 कैंसिल, 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, इसकी पावर है 10, तो ये बन जाएगा 500 1.1 की पावर 10, 500 1.1 की पावर 10, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इफ AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. If AM and GM जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, लेट अल्फा एंड बीटा अगर हम रूट्स लें इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये इसका AM हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है 8, AM क्या गिवन है 8। ऐसे ही GM जो रूट ऑफ अल्फा बीटा है वो हमें गिवन है 5, ठीक है। AM इतना दिया हुआ है, GM इतना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा 2 × 8 यानी 16, और अल्फा बीटा 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 25। जिस इक्वेशन के रूट्स हमें दिए हैं अल्फा बीटा, तो वो इक्वेशन होती है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² - अल्फा प्लस बीटा 16 आ गया है और अल्फा बीटा आ गया है 25। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।